मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद कुद्दूस का ममनून हूं कि मेरी और आपकी जिंदगी में फिर से ये खूबसूरत मौके फ्राहम हुए हैं कि हम मिलकर अपने खुदावंद के नाम की तमजीद करें और उसके अजीब और अजीम कामों का एक दूसरे से बयान कर सकें। मैं आपकी रूहानी तशनगी के लिए और इस भूख और प्यास के लिए जो खुदावंद के पाक कलाम की आप महसूस करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करता हूं। प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं, मैं आज आपकी खिदमत में मसीह यस्सु की ज़ाते अक़दस के बारे में यह बताना चाहता हूं कि आप वो मालिक और आका और खुदावन हैं जो तूफानों को रोकने और थमा देने वाले हैं और आपका नेचर पर भी, मौसम पर भी, बीमारियों पर भी, गर्जे के हर एक चीज पर इख्तियार था। और मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 28 बाब और उसकी 18 आयत में आपने वो दावा किया जो किसी और बानियाने मज़ाहिब में से नहीं किया। और आपका दावा यह है कि अर्ज़ो समा का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। कुल इख्तियार, थोड़ा सा नहीं बल्कि सारा इख्तियार मसीह खुदावंद के पास था। चुनाचे आज आपकी खिदमत में मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मसीहा तूफानों को थमा देने वाले हैं। मैं आपकी खिदमत में किताब मुकद्दस से एक हवाला पेश करना चाहता हूं जो मसीहा के इख्तियार से मुताल्लिक है। जरा गौर से सुनिएगा कि मैं क्या तलावत करता हूं। इंजील मुकद्दस बा मुताबिक लूका और इसका 8 बाब और इसकी 22 से 25 आयात। किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए और फिर मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहां है? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। ये कौन है जो हवा और पानी पर, तूफानों पर अख्तियार रखता है और तूफानों को मौकूफ कर देता है? यह बात जो वाकया आपकी खिदमत में उर्दू तर्जमा में पेश किया गया है, मैंने तलावत किया है, यह उस वक्त की बात है कि जलील की झील, और यहां पर गलील की झील लिखा है। मैं मुख्तलिफ तराजम की बात करता हूं, झील एक ही है। उसके उस पार खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ
जाते हैं और एक कश्ती में सवार होकर पार जा रहे होते हैं। होता यूं है कि जब कश्ती इस झील में थी तो जोर की आंधी और हवा चली, यहां तक कि ये जो नाव यानी कश्ती थी वो हिचकोले खाने लगी। और इतना ज्यादा कि जो मसीहा के शागिर्द हैं उनको अपनी जानू के लाले पड़ गए और वो अपने आप को इंतहाई खतरे में दो चार पाने लगे। लगता है कि वो यूं महसूस करते थे कि अब जिंदगी बिल्कुल बेमजा है और अब हम मुकम्मल तौर पर खत्म और नाबूद हो जाएंगे इन तूफानों के सबब से जो तूफानी लहरें उठ रही है। और यूं इस दौरान दिन भर की तालीम देने, मोजज़ात करने के सबब से जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करने के सबब से मसीहा इंसानी जिस्म रखते हुए थक गए थे और किताब मुकद्दस के मुताबिक आप कश्ती में एक तरफ सो जाते हैं। इसके पीछे भी कई राज हैं सो जाने के पीछे, लेकिन एक मैंने थोड़ा सा वाकया बयान किया कि वो क्यों सो रहे थे। लेकिन दूसरी बात यह भी हो सकती है कि वो अपने शागिर्दों के ईमान को देखना चाहते थे कि उनका ईमान किस कदर बुलंद है, इस तूफान में वो क्या करेंगे। वो ये देख रहे थे और अपने शागिर्दों को इस वक्त इस तूफान में आजमा रहे थे। और जब शागिर्द इस नतीजा पर पहुंचे कि अब हमारी जितनी भी काविशें हैं, जितनी भी चाराजोई है, जितनी भी मेहनत शाका है, वो तमाम की तमाम जाया जा रही है, कोई खातिर खा नतीजा उख्ज़ होता नहीं है, अब हम क्या करें। उन्होंने अपनी तमाम तरह की कोशिशें की लेकिन सब की सब नाकाम। और अब वही शागिर्द कहीं और नहीं जाते, किसी वली औलिया को नहीं पुकारते, वो किसी और की बाबत नहीं सोचते। वो सोचते थे कि कोई है हमारे साथ जो साहिब इख्तियार है और तलातम खेज मौजू को वो मौकूफ कर सकता है। चुनाचे वही शागिर्द मसीहा के पास जाते हैं और कहते हैं, साहब हम तो हलाक हुए जाते हैं, क्या आपको हमारी फिक्र नहीं है? आप तो सो रहे हैं लेकिन हम तो हलाक हुए जाते हैं। एक बात यहां पर यह भी कहता चलूं कि शागिर्द इस वक्त अपने बारे में सोच रहे थे कि हम हलाक हुए जाते हैं। वो इस वक्त मालिक, आका, रब्बी, खुदावन यीशु मसीह की बाबत नहीं सोच रहे थे। बस एक ही ख्याल उनके ज़हन में था कि क्यों नहीं खुदावन यीशु मसीह को जगाया जाए कि वो उठे, कुछ करें। अजीज भाइयों और बहनों, अगर इन शागिर्दों को कोई और रास्ता नजर आता तो वह जरूर उस रास्ते को इख्तियार करते। कोई निकलने और बचने की सबील ना थी, जिस सबब से वो मसीहा के पास आते हैं और कहते हैं, हमें बचा लीजिए क्योंकि हम हलाक हुए जाते हैं। और उसी दम मसीहा
जाग जाते हैं, उठ खड़े होते हैं और उन्होंने हवा और पानी को, जो आंधी और तूफान थे, हुक्म दिया कि थम जा, रुक जा। गोया आपको नेचर पर इख्तियार था। आपने मौसम को हुक्म दिया, जिस मौसम के सबब से आंधी और तूफान आए और गलील की झील पर तूफान बरपा हुआ। आपने उस नेचर को हुक्म दिया और तूफान मौकूफ हो गया, थम गए और फिर अमन हो गया। और फिर आपने अपने शागिर्दों से मुखातब होकर कहा, तुम्हारा ईमान कहां है? कहां है तुम्हारा ईमान? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं? और फिर हम देखते हैं कि इस बड़े मौजज़े के सबब से आपके शागिर्द ताज्जुब करने लगे, हैरान हो गए और वो सोचने लगे कि ये कौन है कि जिसका हुक्म आंधी और तूफान भी मानते हैं? ये कौन है? और वो जान गए कि यकीनन ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अब इस वाक़े को तलावत करने और उसके बाद इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने के बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं और गौर से सुनिएगा। मुमकिन है कि इस दुनिया के बहरे बेकुनार में आप अपने जीवन की नाव को ठाठे मारते हुए समुंदर में हिचकोले खाते हुए और गर्काब होते हुए देख रहे हो। मुमकिन है कि आपको कोई उम्मीद की किरण नजर न आती हो। हालात ने आपको मायूस कर दिया, डिप्रेस है और कोई और रास्ता और सबील आपको नजर नहीं आती। नामालूम आप कौन कौन से गैर माबूदों के पास गए, शायद बुत परस्ती में भी पड़ गए और हक ताला को पुकारने के बजाय नामालूम आपने क्या कुछ करके खुदा के नाम को गैरत दिलाई। और कोई ऐसा मकाम नहीं जहां पर आप खुदा की मर्जी के बरखिलाफ ना गए हूं अपने मसले के हल के लिए। अगर ऐसा ही है और हर तरफ से नाउमीदी और आप लाजवाब हो गए हैं और कोई उम्मीद की किरण नजर ना आई, जो कुछ आपके पल्ले था वो भी जाता रहा, तो फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, आजमा कर देख लीजिए, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। और यह भी कहता चलूं कि मैं इस बात का इश्तिहार ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने शख्सी जिंदगी में इस फार्मूले का तजर्बा किया है। इसीलिए यह बात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ताकि आप भी जाने कि वो जो उस वक्त तूफानों को और आंधियों को मौकूफ कर सकता था और उसने किया, माजी में कई साल पहले मेरी जिंदगी में उठने वाले तूफानों को उसने मौकूफ किया। और मेरे भाई और बहन, आप जहां कहीं हैं,
और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर आप भी आज उस मसीहा को पुकारेंगे और कहेंगे कि खुदावंद मसीहा, मेरी जिंदगी में उठने वाले इन तूफानों को आप मौकूफ कीजिए, मैं तंग आ गया और आ गई हूं, मैं हिम्मत हार चुका हूं, मेरी मदद कीजिए। और जब आप ईमान के साथ मसीहा की हजूरी में आते हैं तो वो आपके जीवन में ऐसे गुल खिलाएंगे जो कभी मुरझाएंगे नहीं। आज से कई बरस पेशतर मसीहा ने मेरी जिंदगी में ऐसे गुल खिलाए जो उस वक्त के बाद आज तक कभी मुरझाए नहीं। और यही नहीं कि कई अशरे पेशतर उसने गुल खिलाए और उसके बाद कुछ नहीं किया। नो, मेरी जिंदगी खुद ऐसी बेशुमार गवाहियों और शहादतों से पर है कि कैसे मसीहा ने मेरे जीवन में आने वाले तूफानों को मौकूफ किया है। और वो आज भी आपके तूफानों को भी मौकूफ करने के लिए और उनको रोकने के लिए तैयार है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे अपने ही अजीज, जो खुदावंद मसीहा की कुदरत और उसके इख्तियार से नाबलद और नावाकिफ थे, मेरे पास आए और एक अजीज ने रात भर मुझसे इंजील मुकद्दस की बात की। वो मसीहा को नहीं जानता था, ना ही उसके कलाम से वाकिफ था, लेकिन जहां कहीं था वो अपने आप को एक मजहबी शख्स कहता था। वो अपने एक कजन के साथ आया, सारी रात बातचीत की। सुबह 4 बजे का वक्त हुआ होगा। मैंने कहा अब आप आराम कीजिए, क्योंकि सुबह मुझे बाइबल स्कूल जाना है और जब नाश्ता बनेगा तो मैं आपको उठाऊंगा। जब 2 घंटे के बाद मैंने जाकर दरवाजा नॉक करने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। फिर मैंने खुद दरवाजा खोला और जब उन बेड्स पर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो दोनों शख्स न जाने कब के जा चुके थे, लेकिन जो बेड पर एक लेटर पड़ा हुआ था, उस चारपाई पर जहां पर वो सो रहे थे, एक उस पर और एक उस पर, और वो जो लेटर था, ये वो लेटर नहीं है, लेकिन वो जो लेटर था उसको बाद में जब मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था, नवीद, हम आए तो किसी और मकसद के लिए थे, लेकिन तुम्हारे रवैये और तुम्हारे अखलाक और अंदाजे गुफ्तगू के सबब से हम ऐसे मुतासर हुए हैं कि अपने मकसद में नाकाम होकर अब हम वापस जा रहे हैं। और वो मकसद क्या था? मकसद यह था कि वो मेरा काम मुकम्मल तौर पर तमाम करते और इसी मकसद के लिए आए थे, इसी मकसद के लिए आए थे। और मैंने खुदावंद के हुजूर दुआ की, ऐ खुदा, इनकी आंखों में मुझे खून नजर आ रहा है, तू आज भी वही है, बदला नहीं है।
आंधियों और तूफानों को तेरे अलावा कौन मौकूफ कर सकता है? और जब इंसान की रवश तुझे पसंद आ जाए तो दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। खुदावंद तू इन तूफानों को रोक, और अगर तेरी मर्जी है तो मुझे बचा ले, ताकि मैं आइंदा के लिए तेरी पैरवी में अपनी जिंदगी के सांस लेने वाला हो सकूं। आप जानते हैं, मेरी इस दुआ के नतीजा में वो दोनों अशखास बगैर किसी ज़रबे कारी के सुबह सुबह अपने मिशन की तकमील के बिना वो जहां से आए वापस चले गए। गोया खुदावंद मसीहा ने इस तूफान को जो मुझ पर बर्पा होने वाला था, इस तूफान को इन दुआओं के जवाब में रोक दिया है। वो मसीहा जो उस वक्त तूफानों को रोकता था, बरसों पहले मेरी जिंदगी में आने वाले तूफान को रोका, और आज वो आपकी जिंदगी में आने वाले तमाम तूफानों को रोक सकता है, बशर्ते कि आप ईमान के साथ उसको पुकारें और उसको कहें, खुदावंद तू मुझ पर रहम कर, मुझ पर मेहरबानी कर, और मेरी जिंदगी में उठने वाले हर तूफान को अपने कुदरत वाले नाम में मौकूफ कर। बेशुमार ऐसे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ जो अपनी जिंदगी से तंग थे, अब खुदकुशी पर उतर आए, लेकिन जब माफोकल फितरत तरीका से उनकी मसीहा के साथ मुलाकात हो गई, उनकी तार उसके साथ मिल गई, उनका नंबर आसमानी एक्सचेंज से मिल गया, तो मसीहा ने खुद उन पर जाहिर होकर उनको उम्मीद दिलाई कि तेरी जान तेरी अपनी नहीं है, तेरी जान, तेरा बदन, तेरी रूह ये मेरी है, और मैं तुम्हें उम्मीद बख्शता हूं। और वही मसीहा आज आपको भी उम्मीद बख्शना चाहते हैं और आपको मदऊ करते हैं कि खा आपका बोझ कैसा ही क्यों नहीं, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे बोझ को उठा लूंगा। अपनी सारी फिक्रें सब की सब मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, और बर वक्त वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और ये जो अपील है, ये मसीही लोगों के लिए ही नहीं है। शायद आप जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप मसीही ना हो सकता है आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से ना हो, या हो सकता है आपका ताल्लुक किसी मजहब से हो और आपको उस पर फख्र हो। इट्स ओके। लेकिन अगर आपके जीवन में तारीकी, नाउमीदियों, मायूसियों और कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मसीहा को पुकारिए कि वो आपके जीवन की नाव में उठ खड़े हों। मसीहा को मौका दीजिए कि वो आपकी जिंदगी में आए और आपके इस बिगड़े तिगड़े जीवन में चार चांद लगा दें। वो ऐसा करना चाहते हैं। कलाम मुकद्दस में आया है, पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुझ पर जाहिर करूंगा। वो चाहते हैं कि उन्हें पुकारा जाए और वो हमारी मदद फरमाए। अगर किसी कोढ़ी ने पुकारा
तो मसीहा ने अपना हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ के तूफान को मौकूफ कर दिया। अगर किसी नाबीना शख्स ने मसीहा को पुकारा तो मसीहा ने अपने दस्ते कुदरत से उसकी नाबीना आंखों के तूफान को दूर करके बीनाई इस सरे नो बख्श दी। अगर आपने किसी मुर्दा पर अपने हाथ को बढ़ाया जिसके मर जाने के सबब से खानदान में रोना और पकारना और चीखो पकार के अलावा कुछ ना था, दिल टूटे हुए थे, आपने अपना हाथ बढ़ाकर उस मुर्दे को जिलाया और खानदान के सुपुर्द और हवाले किया। और अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पास दुनिया का तमाम मालो मता था लेकिन अगर सुख और चैन न था, ऐसे तूफान जो उसकी उम्मीदों को बहा ले गए, जब मसीहा की कुर्बतो नजदीकी में आ गया तो उसके जीवन में मसीहा ने नई उम्मीद के गुल खिलाए। और किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीहा कल भी वही थे, आज भी वही है और अब्दुल आबाद वही है, रहेंगे। और वो हमारी बहर सूरत मदद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब मैं आपको दावत देता हूं कि जरा मसीहा की कुर्बतो नजदीकी में आइए और फिर देखें कि आपके जीवन को बदलने के लिए वो कैसे अपना दस्ते कुदरत बढ़ाते हैं और आपको एक नई उम्मीद और नई उमंग से रोशनास करते हैं। आपका जीवन यकसर बदल जाएगा और आपके खानदान में इनकलाब आएगा। आप उनको पुकार कर तो देखें। मैंने जब अपने कर्ब में, जब अपने दुख में, मायूसी में डॉक्टर्स ने ला इलाज कर दिया जब मेरी वालिदा मोहतरमा को, तो मैंने इस दुख में मसीह इब्ने मरियम को पुकारा और उनकी पाक और मुकद्दस मर्जी थी कि 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी वालिदा मोहतरमा जो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी, वो उठ खड़ी हुई और फिर मेरी भाभियों और मेरी बहनों के साथ मिलकर बावर्ची खाना में काम करना शुरू हो गई। इसलिए तो मैं जा बजा ये कहता हूं कि मैं मसीही इसलिए हूं क्योंकि मसीहा ने मेरे जीवन में बड़े बड़े अजीब काम किए हैं। इसलिए मैं आपसे भी यही दरखास्त करता हूं कि खा आपके कैसे ही तूफान क्यों नहीं है, आप उन तूफानों को लेकर जिंदा मसीह के पास आइए। वो मर गया, दफन हुआ और जी उठा और आज भी जिंदा है, ताकि वो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करे, तब्दीली पैदा करे और कल आप भी दुनिया के सामने मसीही होने के बाद ये कह सके कि मैं मसीही क्यों हूं।